नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अब्बास इराक़ची की वज़ारत ख़ारजा आमद। इसाक डार ने इस्तकबाल किया। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत, मईशत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ से ईरानी हममंसब भी मिले। पाकिस्तान और ईरान का इलाक़ाई अमन और दिफ़ाई ताउन के अज़्म का इयादा। दिफ़ाई ताउन को बढ़ाने के लिए तरीक़ों पर गौर। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफ़ाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर। भारतीय राफेल गिरने की कहानी रॉयटर्स की ज़बानी। बरतानवी एजेंसी ने फ़ज़ाई झड़प की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारे को 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया। PL-15 मिसाइल से मुतालिक भारतीय इंटेलिजेंस नाकाम रही। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। फ़ज़ाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी तैयारे अपनी रिडार ऑफ करके भारतीय सरहद के करीब प्रवास कर रहे थे। रिडार ऑफ होने से तैयारे भारतीय रिडार पर नजर नहीं आ रहे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए किल चेन तरतीब दी। एयरलैंड और स्पेस सेंसर्स को एक दूसरे से मुंसलिक किया। साथ में कि रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रिडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही थे। रिडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने जेट एनसी रवाना करने का हुक्म दिया। राफेल को खसूसी निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। झपटना पलटना पलटकर झपटना। दिफाई मोर्चों में एक और शाहीन का बसेरा। पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर Z-10ME शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की एकेडमी और सिविल सोसाइटी से मुलाकात। कौमी इतिहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। कहा कि पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखे हुए है। फील्ड मार्शल की जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियती तकरीब में शिरकत। जंगी हेलीकॉप्टर का मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहरा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। जवानों से मुलाकात। आला मोराल और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। J-10C ने मगरिब को हैरान कर दिया। J-10 स्टेल्थ ने परेशान कर दिया। चीनी तैयारी ने अमेरिका, जापान और यूरोप के रिडार सिस्टम्स को मात दे दी। तैयारा आबनाए सुशीमा की फजाओं से प्रवास करता हुआ ताइवान के ऊपर से चक्कर लगाकर वापस आ गया। किसी को पता ही नहीं चला। चीनी तैयारी की प्रवास ऐसे इलाके में हुई जहां कई यूरोपीय ममालिक के रिडार सिस्टम का गहरा जाल बिछा हुआ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी दिफाई निज़ाम की बहुत बड़ी नाकामी है। आखिरकार अडियाला के मकीन की बेटों से बात हो ही गई है। बानी PTI की कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। बच्चों के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। बानी ने बच्चों के साथ राबिते की तस्दीक भी कर दी। कहा कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मजीद कहा कि अब मेरे अखबारात बहाल कर दिए हैं, TV भी ऑन है। तो शखाना 2 केस में गवा असिस्टेंट डायरेक्टर नायब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जेरा मुकम्मल कर ली। बानी के वकील आइंदा समात पर गवाह पर जेरा करेंगे। आइंदा समात पर 2 मजीद गवाहान का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ का 5 के बाद 14 अगस्त को भी तहरीक का ऐलान। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने पैगाम भेजा, इदारे काम करेंगे तो मुल्क आज़ाद होगा। पहले मैंडेट चोरी किया, जमहूरियत का बुरा हाल किया, मीडिया का गला दबाया गया। जुडिशरी की 26वीं तरमीम के बाद सरकारी इदारा बना दिया। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के बच्चों के पास नायकोप है लेकिन गुम हो गया है। कासिम और सुलेमान ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। फसादियों का गुरु इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा कि अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्मानी चाहिए।
गोल्ड के मंसूबे पर डॉलर्स की बरसात। पाकिस्तान को रेकोडिक के लिए $5 अरब सरमायाकारी की बड़ी पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक, यूएस एग्जिम बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस्लामी तरक्याती बैंक के ऑफर ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा। ज़राए के मुताबिक यूएस एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए बगैर किसी हद के माली ताउन फराहम करने की पेशकश की। रेकोडिक मंसूबा दुनिया के बड़े गैर दरियाफ्त शुदा तांबीर सोने के ज़खायर में से एक है। कनाडा की कंपनी बैरेक गोल्ड के इश्तराक से बहाल किया गया। आवाम की जेब पर एक और बार। पेट्रोलियम लीवी सेंचुरी के करीब नॉट आउट। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लीवी ₹2.50 फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लीवी ₹75.52 से बढ़ाकर ₹78.02 हो गई। डीजल पर लीवी ₹74.51 से बढ़ाकर ₹77.01 कर दी गई। डीजल पर फ्रिट मार्जिन भी 20 पैसे इजाफे से ₹6.24 हो गया। महंगी चीनी से अवाम में बेचैनी। कराची में चीनी की कीमतों में ताहाल इस्तेकाम नहीं आ सका। होलसेल रेट पर इत्तफाक न होने पर चीनी की फरोख्त रोक दी गई। मियांवाली में चीनी की ₹200 किलो में फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर दे दिया है। पहली शिपमेंट सितंबर के अवाल में पहुंचेगी। तर्जुमान के मुताबिक दरामद का मकसद मार्केट में चीनी की दस्तियाबी को यकीनी बनाना और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। गिलगित शाहरा बाबू सर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पेशरफ। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कई गाड़ियां मलबे से निकाली गईं। गाड़ियां तो मिल गईं लेकिन लापता अफराद का सुराग नहीं मिल सका। सैलाब से मुतासरीन इलाकों में बहाली का काम तेज कर दिया। मानसहरा में शदीद बारिश के बाद मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। हारूनाबाद के नवाही गाँव के करीब से नाले का बंद टूट गया। पानी करीबी देहात में दाखिल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नवाब शाह का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का जायजा। आसिफा भुट्टो ने खवातीन में घरों के मालिकाना हकूक़ की असनाद तस्कीम की। बेनज़ीर स्कूल का संग बुनियाद भी रखा। कहा कि ड्रेन सिस्टम का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर किया जाएगा। आसिफा भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया। ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह भी किया। आसिफा भुट्टो ने हॉकी से गेंद गोल में फेंककर खेल का बाकायदा आगाज किया। सहाफ़त ये जो वो नारा कभी रुका नहीं। जब भी सहाफ़त पे, आज़ादी इज़हार पे कोई भी कदगन लगी हो, सहाफ़त का पेशा एक संगीन माशी और पेशावराना बहरान से दो चार है और सहाफ़ियों को महीनों तनख्वाहें नहीं मिलती। घरेलू अखराजात और बुनियादी ज़रूरियात के लिए परेशान हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे कलम उठाएगा। भारत के खिलाफ कशीदगी में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मुस्बत रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। सहाफ़ी शदीद माली और पेशा वराना बहरान का शिकार हैं। कई सहाफ़ी महीनों तनख्वाहों से महरूम हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलंबरदार थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मीडिया ट्रायल होता रहा। हमने कभी इंतकाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। मार के हक में कामयाबी को मनाने का मजा ही कुछ और है। 35 लाख के लिए शमसुल इस्लाम ने मेरे अब्बू को 3 महीने अगवा करके रखा, शदीद तशद्दुद किया और उसके बाद कत्ल कर दिया, सर में गोली मार दी। 4 साल तक हम कानून के दरवाजे खटखटाते रहे लेकिन कहीं भी हमें इंसाफ ना मिल सका। मैंने जो ये इंतहाई कदम उठाया वो कानून से मायूस होकर उठाया। सीनियर वकील को क्यों कत्ल किया, मुल्जिम का वीडियो बयान सामने आ गया। मुल्जिम इमरान आफरीदी का वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का इतराफ़। दावा किया है कि शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। भाइयों पर झूठे मुकदमात बनवाए, इंसाफ ना मिलने पर यह कदम उठाया है। शमसुल इस्लाम से वालिद के कत्ल का बदला ले लिया।
वाक़े की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम, SSP की माड़ी सरबराह मुकर्रर, कराची बार की कॉल पर सिटी कोर्ट में हड़ताल। खिलौना नहीं गोला धमाका कई मासूमों की जान ले गया। लकी मवत में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ भाग, 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को मार्टर गोला मिला जो वो घर ले आए, खेलने के दौरान धमाके से फट गया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में 2 बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले शख्स की लाश मिल गई। औरंगजेब ने 2 दरिया के करीब बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी थी। 2 बच्चों की लाशें गुज़िश्ता रोज से निकाली गई। बच्चों की कस्टडी का केस आने पर यह इंतहाई कदम उठाया। पंजाब में सारिफ अदालतों के केसेस मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। हर जिला का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट्स का इंतजामी जज होगा। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल को बचाने मैदान में आ गए। फस्ती एशियाई ममालिक की इसराइली हमायत के लिए कोशिशें तेज। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर आज़रबाईजान के साथ फ़ाल सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इब्राहिम इक्वाड मुआहदे में शमूलियत के लिए कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और बरतानिया पर शदीद तनकीद। कहा कि बरतानिया और फ्रांस में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं। फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से ही मुमकिन है। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गैर मुतल्लिका है। भारत की अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश। रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान। भारतीय वजारत ख़ारजा ने कहा कि किसी दबाव में कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मामलात को तय करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली और मॉस्को के दरमियान तवील मुद्दती मुआहदे मौजूद हैं जिन्हें एक तरफा ख़त्म करना मुमकिन है। कंबोडिया का भी अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने थाईलैंड के साथ जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर ट्रंप अमन के लिए खदमात पर नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। भारत की अक़लियती दुश्मनी का एक और सबूत। एयर इंडिया की प्रवास में इंतहा पसंद हिंदू का मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। सफ़र के दौरान मुसलमान नौजवान की तबीयत खराब हुई। तिबी इमदाद देने के बजाय उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के वेन्यूज और मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस अबूज़ेबी और दुबई में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान तीनों मैचेस दुबई के मैदान में खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान लेजेंड्स का जनूबी अफ्रीका को 196 रन का हदफ। शर्जील खान के धुआंधार 76 रन। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 17वीं ओवर में हासिल कर लिया। AB डिविलियर्स के शानदार 120 रन नॉट आउट रहे।